Good morning everyone. This is your SST period and we were doing chapter number 1 of history, how, when and where. Explanation of this chapter was completed. So in today's class we will do practice question from supplementary book of chapter number 1 of history. So open your supplementary books. Let's start from the first question 1.1. सो आपने इस वीडियो में से ही अपना जो है नोटबुक पे वर्क करना है. सो बी केयरफुली इस वीडियो को देखना और जो जो पॉइंट मैं कट करवाऊंगी उसको साथ के साथ कट करते जाना और अपनी नोटबुक पे करते जाना और साथ के साथ समझते भी जाना. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ why do some historians refer to the period of British rule as a colonial period instead of modern period? तो जो कुछ historians थे वो ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड को कॉलोनियल पीरियड क्यों कहते थे बजाय वो उनको मॉडर्न पीरियड कहें. तो इसको लिखने की नीड नहीं है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज़ कुछ हिस्टोरियंस जो थे वो ब्रिटिश रूल को एज अ कॉलोनियल पीरियड बोलते थे बजाय कि वो मॉडर्न पीरियड बोलें. उसके कुछ रीजंस थे. सो फर्स्ट रीज़न वाज मॉडर्न पीरियड इज़ एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ साइंस. अब जो मॉडर्न पीरियड था उसका लिंक किसके साथ था कि साइंस की ग्रोथ हो रही थी. रीज़न डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड प्रोग्रेस. तो ये सब पॉइंट्स जो थे वो मॉडर्न पीरियड में थे. ओके, सो फर्स्ट रीज़न वाज दिस. एंड सेकेंड रीज़न इज़ द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे रिसोर्सेज ऑफ इंडिया को और वो फोर्स करते थे इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए. जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तब हमारी कंट्री में ना ही डेमोक्रेसी थी, ना ही इक्वालिटी थी, ना ही फ्रीडम था. ओके, सो इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस जो थे वो क्या करते थे, इस ब्रिटिश पीरियड को क्या करते थे, इंडिया एज अ कॉलोनियल पीरियड बोलते थे इंस्टेड ऑफ मॉडर्न पीरियड. तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1.1 of chapter number 1. So let's do 1.2 question. So इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में ही करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. ये जो मैप है आपकी बुक में बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इनको ब्लू कलर से फिल किया हुआ, आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हो, अलग अलग सिंबल्स यूज़ कर सकते हो पेंसिल के साथ. लाइक किसी में लाइंस लगा दी, किसी में डॉट, किसी में स्टार, कुछ भी. तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो. लाइक फर्स्ट सबसे पहले हमने कौन सी कंट्री दिखानी थी, यहाँ पर ब्रिटेन दिखानी थी. तो ब्रिटेन आपका यहाँ पर है तो आप इसको मार्क कर लोगे यहीं पे. सेकेंड आपका आ जाता है, सिर्फ 2 कंट्रीज़ बतानी थी जो कि कॉलोनीज थी ब्रिटिश की. सो फर्स्ट वॉज यूएसए एंड सेकेंड वॉज इंडिया. इसको मार्क कर लेना एज इट इज़. एंड थर्ड वॉज पोर्टुगल में आपने क्या करना है, यहाँ पर मार्क कर देना और वहाँ पर लिख देना है पेंसिल के साथ. एंड नेक्स्ट इज स्पेन में आपने ऐसे ही कलर करके पेंसिल के साथ तो यहाँ पर स्पेन लिख देना है. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं आप. नेक्स्ट आ जाता है फ्रांस जो है यहाँ पर लाई करता है तो आपने यहाँ पर ही उसको लिख देना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड वो जो सेकंड क्वेश्चन था 1.2 वो आपने अपनी बुक पे ही करना है. ठीक है. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज़ 1.3 हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द कॉलोनियलिज्म. जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसको हम कॉलोनियलिज्म क्यों कह सकते हैं, ये हमने रीजंस देने हैं उसके. सबसे पहले क्या हुआ, इसका फर्स्ट रीज़न जो था ये था, इट रिजल्टेड इन द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जो गुड्स की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी. अब यूरोप को जो है बहुत ज़्यादा और रिसोर्सेज चाहिए थे ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को चला सकें. एंड थर्ड वाज इनिशियली दे ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज़. उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, रिसोर्सेज के लिए जो उनको चाहिए थे. तो वहाँ पर वो कंट्रोल करना चाहते थे, उनको मतलब फोर्स करते थे, फोर्सफुली उनके ऊपर रूल करना चाहते. तो इस तरीके से उनका जो वही ट्रेड जो था उनके साथ एंड हो गया था. तो दिस वाज योर 1.3 क्वेश्चन. सो नाउ वी आर डूइंग 1.4 क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग. ये आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्ज़ाम में. So first question is the changes in 18th century
यूरोप दैट लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम करके आए हैं कौन सा रेवोल्यूशन आया था जिसके साथ क्या हुआ था, जो यूरोप में डिमांड थी रिसोर्सेज की वो इंक्रीज हो गई थी, दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो आवर सेकंड पॉइंट इज एनी वन यूरोपियन कंट्री बतानी है जो कि ब्रिटेन का पार्ट रहेगी, जो कि इंडिया की कॉलोनी में ही होगी, वो थी हमारी पोर्टुगल और फ्रांस। तो इनमें से आप एक भी लिख सकते थे। डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर विच लेड्स टू द वेरियस चेंजेस इन डोमिनेटेड कंट्री। अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को डोमिनेट करता है, जो डोमिनेट हो रही होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो कौन से रहेंगे, उसको हम बोल देते हैं क्लोनाइजेशन। ओके, जैसे कि इंडिया हमारी जो थी क्लोनाइजेशन कंपनी थी, कंट्री सॉरी। तो उसके बाद आपका आ जाता है हिस्ट्री क्वेश्चन में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, यू आर हिस्टोरियन, एज्यूम कर लो कि आप हिस्टोरियन हो, हु हैज जस्ट फाउंड द फॉलोइंग 2 डॉक्यूमेंट्स। आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और कौन सा नॉन ऑफिशियल है। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ऑफिशियल जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होगा, नॉन ऑफिशियल जो होगा, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल जो लिख देते हैं वो नॉन ऑफिशियल में आ जाते हैं। तो आप इजीली इस डॉक्यूमेंट को रीड करके बता सकते हो कि कौन सा जो है वो ऑफिशियल के अंडर आएगा और कौन सा नॉन ऑफिशियल। सो आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज टुडे वी रिक्रूटेड 20 पीजेंट्स फ्रॉम द लोकल विलेजेस ऑन टू आवर आर्मी। अपनी आर्मी में उन्होंने 20 पीजेंट्स जो थे इंक्लूड किए थे, रिक्रूट किए थे। सो आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फैमिली इन इंग्लैंड। तो मेरे फैमिली से मेरे को एक लेटर मिला इंग्लैंड में। दे आस्क्ड मी टू विजिट दैम इन द समर। तो उन्होंने कहा मेरे को समर में इधर विजिट करना। आई हैव बीन अवे फ्रॉम होम फॉर 6 मंथ्स। तो वो कह रहा है कि मैं 6 मंथ से अपनी फैमिली से जो हूँ दूर हूँ। तो बेटा ये रिकॉर्ड जो है जो ऊपर दिया गया है दैट इज़ नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड, क्योंकि एक डायरी एंट्री है जो एक पर्सन लिख रहा है, वो अपनी फैमिली के बारे में लिख रहा है और जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा है, तो ये नॉन ऑफिशियल मानी जाएगी। ओके, अब ये भी जो है ये सेकंड डॉक्यूमेंट है। दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट द लैंड अंडर सर्वे नंबर। यहाँ पर बोला गया है कि आपको सर्टिफाई किया जाता है जो भी लैंड आता है 243 to 245 के अंडर। कैलिकटा बिलोंग करता है सुरेश सन ऑफ कुमार स्वामी, ठीक है, और वो रेजिडेंट है कैलिकटा के। और इसमें हमने बताना है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है या नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड है। सो दिस इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड क्योंकि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है और ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। द रिकॉर्ड गिवन अबव इज़ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड दैट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाई द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो ऑफिशियली ही दी जाती है। दैट इज़ वाई जो ये डॉक्यूमेंट रहेगा हमारा ये ऑफिशियली रिकॉर्ड रहेगा। तो मैं आपको बता दूं एक जो क्वेश्चन है 2.2 यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उस क्वेश्चन में करना क्या है, बट वो क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, मैं आपको नहीं करवाऊँगी वो क्वेश्चन। ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। जो 2.2 क्वेश्चन है बेटा वो आप अपनी फेयर नोटबुक पे खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊँगी। आप मेरे को वो क्वेश्चन करके पिक सेंड कर देना, आई विल चेक इट आउट। So question is, इमेजिन यू आर द स्टूडेंट लीडर ऑफ योर स्कूल। आप स्टूडेंट लीडर हो अपने स्कूल के, इमेजिन करना है, हो नहीं हो। ओके, योर प्रिंसिपल वांट्स टू प्लान अ फील्ड ट्रिप फॉर द स्टूडेंट्स। जो आपके प्रिंसिपल हैं वो एक फील्ड का ट्रिप लेके जाना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। एंड नीड्स टू नो द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द प्लेस। तो वो जो प्रिंसिपल हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या प्रेफरेंस है, वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, कौन सी प्लेस पे जाना चाहते हैं। दे वुड लाइक टू विजिट। ओके, डिज़ाइन सर्वे। आपने क्या करना है, सर्वे जो है डिज़ाइन करना है, दैट यू वुड यूज़ टू गैदर दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए तो राइटिंग टिप में आपको एक पॉइंट दिया गया है। आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आप 3 to 4 प्लेसेस लिखोगे फ्रॉम विच स्टूडेंट्स कैन चूज़ देयर फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेफरेंस। लाइक एक जो है मैं आपको बता दूं कि 4 ट्रिप्स जो हैं प्लेसेस आप लिख सकते हो। लाइक एक जा रही है गोवा जा रही है, एक जा रही है अमृतसर, एक जा रही है लुधियाना, कोई भी आप प्लेसेस लिख सकते हो। और आप स्टूडेंट की प्रेफरेंस देखोगे कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी प्लेस पे ज़्यादा जाना चाहता है। जिस पे ज़्यादा वोट्स आएंगे कि जहाँ पर जो बच्चे हैं ज़्यादा जाना चाहते हैं, दैट विल बी द ट्रिप। वो वहाँ पर जो है प्रिंसिपल मैम अपने आप डिसाइड कर लेंगे। तो आपने ये जो है सर्वे रेडी करना है, बहुत इजी है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट यू हैव टू मेक वन टेबल
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। 2.2 तक आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं अभी। अब हम कल करेंगे NCERT के क्वेश्चंस। मैं आपको वर्क दे रही हूँ कि आपने क्या करना है। जो आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 5 क्वेश्चंस। तो यू हैव टू डू दीज 5 क्वेश्चंस। आपने ये 5 क्वेश्चंस अपनी रफ नोटबुक पे या फिर बुक में मार्क करके रखने और मेरे को बताना है। जो भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेगा, सो दिस इज़ योर होमवर्क। और आपने जो आज मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं उनको रिटन फॉर्म में कर लेने हैं। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन कॉल मी और मैसेज मी डायरेक्टली। और आपका टेस्ट भी रहेगा। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता रही हूँ कि आपका जो है ज्योग्राफी का टेस्ट रहेगा, चैप्टर नंबर 1 का ज्योग्राफी का। ओके, बी रेडी फॉर इट। मैं आपका टेस्ट बना के रखूँगी और वो मार्क्स जो हैं वो ASM में ऐड होंगे। सो बी रेडी फॉर इट। अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे को जो है गूगल मीट भी डिमांड कर सकते हो या फिर मेरे से पर्सनली क्वेश्चन समझ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। तब तक के लिए, कल तक के लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है। बेटा हिस्ट्री की अलग नोटबुक लगा लेना। जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो सबसे पहले चैप्टर के रिलेटेड आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद ही जो चैप्टर है वो स्टार्ट करना है। कीवर्ड सीधे आप बुक से जो है सप्लीमेंट्री बुक से लर्न कर सकते हो, नो नीड टू राइट इट डाउन। सो दिस वॉज योर वर्क फॉर टुडे एंड आई एम एंडिंग दिस क्लास। हैव अ नाइस डे। ओके, happy learning. Complete your work by today. Have a nice day.